अब हम सीखते हैं जी कि कैलकुलेशन किस तरीके से होगी कमीशन की। इसमें सबसे पहले आपको सेल्स चाहिए, जो चीज़ें बेची गई हैं। जो एग्जांपल हमारी चल रही है वो हमने 150 केसेस जो है वो सोल्ड की हैं 200 के हिसाब से, तो 30,000 हमारी जो है वो सेल्स आ गई। अब रेट ऑफ कमीशन, जो सिंपल कमीशन है वो हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं 10% है, और डेल क्रेडिट कमीशन 2.5% है, और इसको फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकता है 2.5 2 1/2, तो इसको भी साल 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 1 5/2, तो ये भी 2.5% ही आता है। तो डेल क्रेडिट कमीशन आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स। पहले सिंपल कमीशन 30,000 है, 30,000 का हमने 10% लिया, 3,000 रुपीज़ आ गए। फिर 30,000 का हमने 2.5% जो डेल क्रेडिट है वो लिया, तो ये 750 हो गया। इन दोनों को सम अप करके तो ये 3,750 जो है ये हमारा कमीशन आ गया, और हम कमीशन की एंट्री पास कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट। अब हम सीखते हैं कि डेल क्रेडिट कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करें। सेल्स हमारी वही है, 150 केसेस हैं, 200 के हिसाब से हमने बेचे हैं, 30,000 हमारी सेल्स प्राइस आ गई। रेट ऑफ कमीशन भी हमारा वही 10% है। अब इसमें हमने ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो उसने बताया है कि 25% है। यहाँ इस एग्जांपल में ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो 25% है। अब जब ये ओवरराइडिंग देगा तो उसमें आपको बताएगा कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी थी। जैसा कि यहाँ हमने फर्ज कर लीजिए कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो 50% अबव कॉस्ट है, यानी कि जितने की वो शेयर आएगी उसमें 50% उसमें ऐड करेंगे, वो आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, उतने की शेयर उसने उस प्रोडक्ट को फरोख्त करना है। अब यहाँ पहले हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस, पहले तो आप देखेंगे जो गुड्स सोल्ड हैं वो कितनी है। अगर तादाद के हिसाब से है तो 150 है, तो जो है 100 के हिसाब से 15,000 बनते हैं। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज 20,000 का 75% ले लिया, 5,000 आ गया। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो गुड सेंड 20,000 की है तो 20,000 का 3/4, तो ये गुड सेंड पे देखिएगा इसकी कैलकुलेशन करनी है। प्राइस भी गुड सेंड वाली लेनी है, परसेंटेज भी गुड सेंड की वैल्यू पे लेंगे, फ्रैक्शन भी गुड सेंड की वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो सिचुएशन है हमने इसमें ये 15,000 आया, इसमें हमने ऐड करना है 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट हम इसमें ऐड करेंगे, तो 15,000 इसकी वैल्यू आ गई। 15,000 में हम इसका 50% ऐड कर लेंगे 7,500, तो 22,500 रुपीज़ जो है ये आ गई हमारे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 22,000। चीज़ें जो थी वो कितने की थी, बेची हमने 30,000 की। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेल्स प्राइस 30,000 है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 22,500, तो 7,500 आपने एडिशनल प्राइस जो है वो चार्ज कर ली है। जितने का उसने कहा था उससे ज्यादा आपने 7,500 ले ली। तो अब जो नॉर्मल कमीशन उसका आएगा वो 10% है, तो वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दिया जाएगा। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 22,500, तो उसका हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 2,250। एडिशनल प्राइस उसने चार्ज की है 7,500। अब जब एडिशनल प्राइस उसने चार्ज की 7,500, तो 7,500 का हमने 25% ले लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1,870, और इसमें आप प्लस कर लेंगे 2,250, तो इस सूरत में इसको सम अप करेंगे तो ये आपका टोटल कमीशन आ जाएगा। और अगेन कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, कमीशन की एंट्री हमारी वही रहनी है जो हम पास कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट।